हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब भाई ये एन फ्रैंक कौन है, इनकी डायरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एन फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी। जूइश गर्ल होने से क्या खास हो जाएगा इनके बारे में? भाई अगर आपको याद हो लास्ट क्लास 9th का चैप्टर कि हिटलर जो था वो कौन था, नाजी था, उसने किसके ऊपर अत्याचार करे थे? जूइश लोगों के ऊपर अत्याचार करे थे। तो ये एन फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी और हिटलर के समय पे उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी डायरी में लिखी थी। इसीलिए इनकी डायरी काफ़ी खास हो जाती है। उसी डायरी का एक एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने वाले हैं, मतलब एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एन फ्रैंक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड और होपलेस थी। अब एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल को क्या डिप्रेशन और क्या होपलेसनेस हो सकती है भाई? होमवर्क ना करने का डिप्रेशन या फिर मोबाइल ना मिलने का? उस समय तो मोबाइल भी नहीं होता था। क्या डिप्रेशन और क्या होपलेसनेस थी? तो पता चलता है कि एन फ्रैंक का डिप्रेशन ये था कि उनका कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था। उनका मानना ये भी था कि जो पेपर है इट इज़ मोर पेशेंट देन पीपल। लोगों से ज़्यादा पेपर के अंदर सब्र है। अगर वो किसी भी इंसान के पास जाती थी, अपनी प्रॉब्लम बताती थी तो बोलता था यार दिमाग ख़राब कर दिया इसने, जाओ बाय बाय टाटा सी यू। ठीक है, तो उनको ये लगता था कि अगर मेरे को कितनी भी बात करनी है मैं पेपर के ऊपर लिख लिख के आसानी से कर सकती हूँ। तो ऑथर हमें बताते हैं कि कोई भी ये बात उनकी नहीं मानता था कि जो एन फ्रैंक है वो इस दुनिया में अकेली है, क्योंकि असलियत में वाकई में वो अकेली नहीं थी। उनके पास उनके माँ बाप थे, एक बहन थी और साथ में 30 और लोग थे उनके क्लासरूम के, जान पहचान के, जिनसे वो बातचीत कर सकती थी। तो असलियत में तो वो अकेली नहीं थी। उनके डिसेंट फैमिली थी, इतने अच्छे अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो अकेली अपने आप को इसलिए मानती थी बिकॉज उनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, सच्चा दोस्त नहीं था। हर दिन वो सबसे बात तो करा करती थी लेकिन उन्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि जैसे उनका कोई ट्रू फ्रेंड है। तो यहाँ पर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई रिटन चीज़ें जो होती है, जो लिखी हुई चीज़ें होती है, उनको तो कोई बदल नहीं सकता। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर हम तो इरेज कर देंगे, वाइटनर लगा देंगे लिखी हुई चीज़ पे। बिल्कुल, लेकिन अगर आप इरेज करोगे तब भी दिखेगा कि यहाँ पर पहले कुछ लिखा था, वाइटनर लगा दोगे तब भी वो दिखेगा। तो आप समझ जाओ कि जो रिटन फैक्ट्स है उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जो एन फ्रैंक थी उन्होंने अपनी डायरी लिखना शुरू करा। अब जो उनकी ये डायरी थी एक तरीके से उनकी हमेशा के लिए दोस्त थी और उन्होंने अपनी इस डायरी का नाम किट्टी रख दिया। एन ने लिखा कि जो उनके फादर हैं ही वॉज द लवलीएस्ट पर्सन, सबसे प्यारे इंसान हैं। 36 की एज में एन फ्रैंक के फादर ने शादी करी थी उनकी मदर से। उनकी मदर का नाम था एडिथ और जो उनकी सिस्टर थी मार्गरेट, ये पैदा हुई थी 1926 के अंदर। तो उनकी सिस्टर पैदा हो गई थी। फिर उसके बाद एन फ्रैंक पैदा हुई जून 12, 1929 के अंदर और ये लोग जर्मनी के अंदर रहा करते थे। इन 1933 जो उसके फादर थे एन फ्रैंक के, वो हॉलैंड चले गए। कहाँ चले गए उसके फादर एन फ्रैंक के? हॉलैंड। और जो एन फ्रैंक थी और उसकी सिस्टर थी मार्गरेट, ये लोग ग्रैंड मदर के पास चले गए एचेन में। एचेन नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ यानी कि एन फ्रैंक और उसकी सिस्टर मार्गरेट वहाँ जाकर रहने लगे। और जो उनके फादर थे वो कहाँ गए थे? हॉलैंड। तो बाद में अपने पापा के पास जाती हैं। बोथ द सिस्टर्स वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर के समय ये अपने पापा के पास जाती हैं। वहाँ पर ये पढ़ना चालू करती हैं एक मॉन्टेसरी किंडरगार्टन में। कहाँ पर पढ़ना चालू करती हैं ना? मॉन्टेसरी किंडरगार्टन। वहाँ पर जो इनकी टीचर थी मिसिस क्यूपरस, वो इनकी हेड मिस्ट्रेस भी थी और साथ में इन्हें पढ़ाया भी करती थी। 6th ग्रेड तक एन फ्रैंक वहाँ पर मज़े से पढ़ती हैं। उसके बाद होती है फेयरवेल पार्टी। अब भाई देखो अपने इंडिया में क्या सिस्टम है, ज़्यादातर स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो 6 तक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल कैसे होते हैं कि 1st to 12th बच्चा 1st क्लास में जाता है और 12th क्लास में स्कूल से निकलता है। कुछ ही स्कूल ऐसे होते हैं जो 1st to 6th होते हैं। बट फॉरेन में क्या सिस्टम है, विदेशों में क्या सिस्टम है कि 1st to 6th के स्कूल अलग होते हैं, बड़ी क्लासेस के स्कूल अलग होते हैं।
तो ये जो 6th क्लास तक का स्कूल था इनका, वो एक तरीके से कंप्लीट हो गया था। तो अब क्या था, फेयरवेल पार्टी, मतलब जाने के लिए सब बच्चों को पार्टी दी जा रही थी कि बच्चे जा रहे हैं स्कूल छोड़ के। हेड मिस्ट्रेस से दूर होना सारे ही बच्चों के लिए काफ़ी दुख भरा था, सब बच्चे रो भी रहे थे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। एन फ्रैंक अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी। समर ऑफ 1941 के अंदर एन फ्रैंक की जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार हो जाती है, शी बिकेम इल, और फिर उनकी सर्जरी होती है। सर्जरी आप समझते हो ना, हॉस्पिटल में ले जाके ऑपरेशन होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है 1942 के अंदर, और जो उनकी डेथ थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। एन फ्रैंक के बर्थडे पर स्पेशली जो एन फ्रैंक की ग्रैंड मदर थी, उनको याद करने के लिए एन फ्रैंक के बर्थडे पे उनके केक में एक एक्स्ट्रा कैंडल लगाई गई थी। जो केक में हम कैंडल्स लगाते हैं ना, तो वो एन फ्रैंक के लिए तो लगाई गई थी, साथ में एक एक्स्ट्रा कैंडल लगाई थी ग्रैंड मदर के लिए। एन ने अपनी डायरी के अंदर लिखा कि जितने भी फैमिली के 4 मेंबर्स थे, एक तो एन फ्रैंक के फादर, मदर और उसकी सिस्टर मार्गरेट और एन फ्रैंक, सब लोग काफ़ी अच्छे से अपना समय गुजार रहे थे, अच्छा खासा सब लोग कर रहे थे। वो अपनी डायरी के साथ काफ़ी ज़्यादा समय गुजारा करती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपनी डायरी के अंदर वो लिखती थी। और ये इवेंट उन्होंने लिखा था ऑन सैटरडे जून 20, 1942। अपनी डायरी के अंदर एन फ्रैंक मेंशन करती हैं अपना एक्सपीरियंस स्कूल का। वो बोलती हैं कि जब मैं नए स्कूल में आई हूँ वहाँ का वो एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। जितने भी बच्चे जो नए स्कूल में आए थे सब लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे कि अब हम लोग अगली क्लास में आने वाले हैं। कुछ बच्चों ने तो शर्तें भी लगा ली थी, बहुत सारे पैसे अपने जो थे वो शर्त में लगा दिए थे। क्या शर्त लगाई थी बच्चों ने? बच्चों ने शर्त लगाई थी कि पास होगी या नहीं होगी एन मैथ्स में। मतलब बच्चे शर्त लगा रहे थे अपने अपने में कि पास होंगे या नहीं होंगे, पास होंगे या फेल होंगे, और अपने सारे पैसे उन्होंने शर्त में लगा रखे थे। एन जो थी वो एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थी, उसको ये डाउट था कि मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगी। बच्चे एक दूसरे को समझा भी रहे थे, अरे भाई अगर तुम फेल हो जाओ तो चिंता मत करना, मतलब शर्त भी लगा रहे थे कि मैं तो इसमें फेल हो जाऊंगा, तू उसमें फेल हो जाएगा, और फिर समझा भी रहे थे कि भाई अगर फेल हो जाओ तो परेशान मत होना। लगभग 9 टीचर्स थे जो एन फ्रैंक को पढ़ाया करते थे, उनकी क्लास को पढ़ाया करते थे। मिस्टर कैसिंग उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, और वो एन फ्रैंक से काफ़ी ज़्यादा एनॉयड रहते थे। मतलब भाई एन फ्रैंक उनको परेशान करके रखती थी। क्यों? बिकॉज एन फ्रैंक की बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सनैलिटी थी, चप्पर 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 बातें करती ही रहती थी। तो वो एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा टास्क होमवर्क में भी दिया करते थे। अब उन्होंने एक्स्ट्रा टास्क क्या दिया था? एक ऐसे लिखने को बोला था कि एक ऐसे लिखो अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखो। अब चैटर बॉक्स क्या होता है? एक बॉक्स, ऐसा बॉक्स जो कि बोलता ही रहता है, चपड़ 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 चपड़, इस तरीके से। तो उन्होंने फनी वे में शायद एन फ्रैंक को टॉन्ट करते हुए ये होमवर्क दिया था। एन ने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया था। अब वो सोचती है कि अरे सर ने मुझे एक ऐसे दिया था ना लिखने को चैटर बॉक्स पे, ज़रा सोचती हूँ कि उसमें क्या लिखूँ। तो वो लिखना शुरू करती है और लिखती है, टॉकिंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बोलना बच्चों की एक कैरेक्टरिस्टिक है। बच्चे बोलते रहते हैं, स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को कंट्रोल करने की।
बट मैं इस चीज़ को कंप्लीटली सुधार नहीं सकती, क्योंकि जो मेरी मदर है यानी कि जो मेरी माँ है वो भी बहुत बातूनी है, वो भी बहुत टॉकेटिव है, और ये जो बात करने की प्रॉब्लम है मेरे अंदर जो आई है, ये सारी चीज़ मैंने उन्हीं से इनहेरिट करी है। इनहेरिटेड मतलब कि ये सारी क्वालिटी मैंने उन्हीं से ली है बचपन से, और अब इस ट्रेट को यानी कि इस क्वालिटी को मैं हटा नहीं सकती। मिस्टर कैसिंग जब पढ़ते हैं ऐसे ऐसे को तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अब मिस्टर कैसिंग एक और ऐसे देते हैं एन फ्रैंक को, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी चीज़ जो ठीक नहीं हो सकती। तो मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली फिर दोबारा एन फ्रैंक को बोला था कि भाई तुम तो ऐसा चैटर बॉक्स हो, तुम तो ऐसे बात करने वाली बातूनी चीज़ हो जो ठीक ही नहीं हो सकती, इस पे लिखो ऐसे। अब एन फ्रैंक के लिए ये एक तरीके की पनिशमेंट थी। पूरी की पूरी क्लास एक्साइटेड थी कि अब क्या लिखेगी भाई ये एन फ्रैंक। एन फ्रैंक भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है टॉपिक सुन के, और वो डिसाइड करती है कि अब मैं दोबारा से एक अच्छा सा ऐसे लिखूंगी। लेकिन इस टाइम जो उनकी फ्रेंड होती है सेन, वो उससे मदद लेती हैं, और जो उनकी फ्रेंड होती है वो भी तैयार हो जाती है, हाँ मैं भी हेल्प कर दूंगी। इन अ वे मतलब एक तरीके से जो ये टीचर थे वो एन के साथ मजाक ही कर रहे थे, बट जो एन थी वो बार बार अच्छा ऐसे लिख कर उनका मजाक रिवर्स कर दे रही थी, उल्टा उन्हीं का मजाक उड़वा दे रही थी। तो एन को वो कोशिश कर रहे थे एन का मजाक उड़ाने की, बट एन तो अपना काम अच्छे से करके कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें लिख के उन्हीं का उल्टा मजाक उड़ा दे रही थी। तो एन ने इस टाइम ऐसे लिखा एक पोएम की फॉर्म में, और इस पोएम को ज़ोर ज़ोर से क्लास में पढ़ा। देयर वॉज अ मदर डक, एक मदर डक थी और एक फादर स्वान थे, और उनकी 3 डकलिंग्स थे। जो डकलिंग्स थे इनको ज़ोर ज़ोर से जो फादर स्वान थे वो मारते हैं। अब मारने का कारण क्या था? इतना मारते हैं उन छोटे छोटे बच्चों को, इतना मारते हैं अपने बच्चों को कि वो मर ही जाते हैं। तो जो फादर स्वान थे वो बच्चों को इसलिए इतना मारते थे क्योंकि जो डकलिंग्स थे वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, क्वैक 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 आवाज़ निकाला करते थे। अब जो एन का गुड लक था कि उसने ये पोएम लिखी और टीचर ने इसको मजाक के वे में ही लिया। अगर टीचर इसे किसी गलत तरीके से ले जाते तो क्या हालत होती एन की। ही रीड द पोएम एंड मेड हिज ओन कमेंट। अब जो मिस्टर कैसिंग थे उन्होंने कुछ अपनी सलाह भी दी, और फिर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स उन्होंने एन को क्लास में बोलने दिया और कभी भी कोई भी एडिशनल होमवर्क नहीं दिया। मिस्टर कैसिंग जोक्स भी बोलते हैं। उस टाइम के बाद से मिस्टर कैसिंग भी क्लास में बच्चों के साथ मजाक करते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि एन फ्रैंक ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मजाक की जगह सीरियस ले गई वो, और अच्छा हुआ कि टीचर ने इसे मजाक के वे में लिया, नहीं तो भाई अच्छी वाली क्लास लग जाती उसकी। अगर इंडिया में होती तो सीधे रेस्टिगेट हो जाती और मम्मी पापा को स्कूल में बुला लेते टीचर। तो अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको डिस्क्राइब करना है कि जो एन थी वो अपनी ग्रैंड मदर से कितना प्यार करती थी, और इस चीज़ को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। चैप्टर की हेल्प ले सकते हो, नोट्स की हेल्प ले सकते हो, ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। देखो चैप्टर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, बट इस चैप्टर के सैंपल पेपर मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा आते हैं 10 ईयर्स 10 साल से जो बोर्ड में बार बार रिपीट सबसे ज़्यादा रिपीट होते आए हैं इस चैप्टर से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर में डाले हुए हैं। उनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको ये सैंपल पेपर मिलेगा कैसे? सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। जैसे ही आप मेंबर बन जाओगे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का भी और सैंपल पेपर का भी। अब ये नोट्स से तो आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले फटाफट, और सैंपल पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बोर्ड के पेपर में फुल मार्क्स आना आपके तय हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।